चलिए ध्यान दीजिए रे, ये कहानी पर हम बात करेंगे आज। रे ये कहानी आपका जो लिखा हुआ है, ये कहानी है बेस के दांत। बेस के दांत कहानी पर हम चर्चा करेंगे, इसको मजे में आप लोग पढ़ें। कहता है बेस के दांत कहानी में एक सेन साहब नाम के एक बड़े घराने का अमीर व्यक्ति रहते हैं। मतलब सेन साहब समझ लीजिए कि एक राजा महाराजा, एक मतलब कहता औरों के तुलना में एक बड़े आदमी। मतलब कहता सेन साहब एक अमीर परिवार से बिलोंग करते हैं। सेन साहब नाम का एक व्यक्ति है जो एक बड़े घराने के राजघराने से बिलोंग करते हैं। सेन साहब एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अमीर परिवार के हैं। कौन परिवार के हैं? सेन साहब के घर का एक अमीर परिवार के एक व्यक्ति हैं। सेन साहब एक अमीर परिवार के व्यक्ति हैं। सेन साहब उस जमाने में 7,500 रुपया में एक चमकता दमकता मोटर कार खरीदे थे। कई हजार में? 7,500 रुपया में। अगर अभी मोटर कार अगर लाख रुपया में देगा ना तो हर लड़का 4 व्हीलर से आएगा। 30,000 का मोबाइल, 20,000 का मोबाइल हर लड़का के हाथ में रहता है, तो लाख रुपया की बात आएगा तो 4 व्हीलर से भी आ जाएगा सब। ये बात समझ लें। हाँ, अगर 4 व्हीलर लाख रुपये कर दिया जाए तो समझ लीजिए कि यहाँ मतलब जितना बड़ा कैंपस पढ़ाने वाला नहीं, उससे कई गुना बड़ा मतलब पहले 4 व्हीलर लगावे रखना पड़ेगा। ये समझ लिए। तो सेन साहब अपने जमाने में 7,500 रुपया में, कितना रुपया में? 7,500 रुपया में एक मोटर कार खरीदे थे। 7,500 रुपये में एक मोटर क्या खरीदे थे? कार खरीदे थे। सेन साहब एक बड़े घराने के परिवार के व्यक्ति हैं। सेन साहब एक बड़े घराने के अमीर परिवार के व्यक्ति हैं। और सेन साहब उस जमाने की बात है कि सेन साहब 7,500 रुपया में, लाइट ऑफ करो तो, 7,500 रुपया में एक मोटर कार खरीदे थे। 7,500 रुपया में, कितना रुपया में? 7,500 रुपया में सेन साहब 7,500 रुपया में मोटर कार खरीदे थे। और मतलब कहता है 7,500 रुपये में। कहने का मतलब है सेन साहब एक बड़े घराने के अमीर परिवार से बिलोंग करते हैं। अमीर परिवार के व्यक्ति थे जो 7,500 रुपया में एक मोटर कार खरीदे थे। 7,500 रुपया में एक मोटर कार खरीदे थे। 7,500 रुपया में, कितना रुपया में? 7,500 रुपये में एक मोटर कार खरीदे थे। और कहता सेन साहब की बड़ी गर्व की बात है, 5 बेटियां थी। बेटियां जिनके पास होता है वो मालो माल नहीं, समझ लिए एकदम बड़े आदमी हो जाते हैं। देखिए कहना एक अलग बात है कि हमें एक दहेज देना पड़ता है, ये देना पड़ता है, लेकिन ये समझ लीजिए बेटियां जो है भाग से नहीं सौभाग्य से होती है। ये बात समझ ली। तो सेन साहब बताए कितना हजार रुपये में? 7,500 रुपये में। कितना बेटियां हैं? सेन साहब के 5 बेटियां। सेन साहब के कितने बेटियां? सेन साहब के 5 बेटियां अत्यंत सुशील सरल स्वभाव की थी। समझ लीजिए कि एकदम अत्यंत सुशील सरल स्वभाव की 5 बेटियां थी। अगर गांव में उपमा देने की अगर बात आता तो सेन साहब की बेटियां कहीं उपमा दिया जाता था। जैसे उपमा देने का मतलब क्या होता है इसको मैं समझाना चाहूंगा। जैसे अगर आपके गांव में किसी का नौकरी लग गया, आपका दोस्त का, और आप बोल दिए घर में जाके कि मतलब कहा था बहालिए ना वो नौकरिया की होती, तो उतनी देर में आपका घर वाला बोला ओकरल नया बहाली लड़की, वो कैसे नौकरिया में गले है कि ना? खाना कपड़ा तेड़ कुबड़ कैले रोए कैसे होता तो? हाँ, जाए रूम खाले खाए सुतो है ओकरा लगे नया बहाली लग पैरवी सोले होगा तो तोर पढ़ो खोलो, पढ़ियो खोलो, अगर पैरवी सोले तोर पढ़ियो खोलो है कि ना? वो पढ़े भी नहीं तेल तो तेज आने तो होलो तोरा ले बोले लपेट लो गार्जियन। उसी को बोला था उपमा देना। उसी को क्या बोला था? उपमा देना। इसी को कहा था किसी को लेकर। तो कहता है गांव में अगर कोई लड़कियां या अगर लड़के अगर गलत करने का मतलब कोई भाग गया, कोई इधर उधर निकल गया, मतलब कहता समझ लिए कोई बड़ा फुहारा मार दिया, ये बात समझ ले। हाँ, मतलब समझ ले इस टाइप का कोई भी अगर गलती करता तो बताए कौन साहब? सेन साहब के 5 बेटियां की बड़ाई किया जाता कि बेटियां हैं तो सेन साहब की, बेटियां हैं तो कौन साहब के? 5 बेटियां बहुत सुशील थी। आज तक 5 बेटियों को किलकारी मारकर हंसते नहीं देखा था, मैंने मुस्कुराते देखा था खाली।
किलकारी मारकर, कौन मारकर? किलकारे मारकर आए तलब, कोई आदमी किलकारे मारकर, समझ ले किलकारे, बड़े घरानों में किलकारे मारकर हंसना मतलब ठहाका लगाना रावण के जैसा, मतलब कहता ये भी गलत बात है ये बात समझ लड़कियों के लिए, लेकिन मतलब आप लगा सकते हो कोई, अब सब समझ खत्म हुई उसमें। हाँ मतलब कहता है पांचों बेटियां को आए तलक किलकारे मारकर, क्या मारकर? पांचों बेटियां को आए तलक किलकारे मारकर हंसते कोई आदमी नहीं देखा था। पांचों बेटियों को किलकारे मारकर हंसते कोई नहीं देखा था, इतनी सुशील थी। मतलब कहता पांचों बेटियों के कारण गर्व से सेन साहब का सीना चौड़ा हो गया था। सेन साहब जहां भी निकलता था तो फक्र से निकलता था, लगता था कि नहीं मेरा बेटी है। एक शान था सेन साहब के लिए। कौन साहब के लिए? सेन साहब के लिए एक शान की बात था कि मतलब कहता हमारे भी बेटियां हैं। सेन साहब के लिए एक शान की बात था कि हमारा भी बेटियां हैं, मतलब कहता हमारी भी बेटियां हैं, और वो शान की वाली बात होती थी। जैसे आप दरोगा बन गए तो तुम्हारे बाबूजी का जो कॉलर ऐसे रहता है वो कॉलर ऐसे खड़ा कर लें, हाँ बेटवा के दरोगा वाद दरोगा, हाँ ये बात एक अजीबो गरीब लगता है। उसी प्रकार से सेन साहब के पांचों बेटियां जो मतलब कहता है सुशील सरल स्वभाव की और बहुत कुशल थी, जिसके वजह से सेन साहब का सीना चौड़ा हो जाता था। लेकिन सेन साहब के पास एक कमी था। एक समझ लीजिए कि सेन साहब का 5 बेटियां था, 5 बेटियां था लेकिन कोई बेटा नहीं था। बताओ कौन साहब का? और शहर में अगर आपके पास एक बेटी भी है तो अगर आप जीवन अगर जी लिए तो कोई दिक्कत नहीं। गांव में अगर जाइएगा कि मतलब कहता है मतलब समझ एक बेटी और एक बेटा भी है, गांव में जा कहिएगा कि बस यही एक बेटा एक बेटी रहेगा। भले इधर इधर आज तोरा कौन कमी है रे बाबू, कम से कम 3-4 गो बाल बच्चा, हाँ मतलब कहता संख्या बढ़ावो देश बनावो, ये हाँ ये बात मतलब सलाह देगा, समझ ले ऐसा ऐसा सलाह देगा कि कारण उसके। तो बताइए सेन साहब के कई बेटियां हैं? 5 बेटियां और मतलब कहता है एक बेटा है। कई बेटा है? एक, सॉरी ये अभी बेटा नहीं हुआ था, अभी बेटा नहीं हुआ था। सेन साहब का एक कमी है कि सेन साहब को अभी बेटा नहीं, आगे होगा, कृपा दृष्टि दिखाएंगे हम। अब बताइए कौन साहब अरे? सेन साहब का बेचारे को एक भी बेटा नहीं था जो उनको दुख था। कोई गांव गिरा में बोलता था कि सेन साहब का 5 गो बेटियां बड़ी बढ़िया, तो कोई आदमी बोले बेटवे नहीं तो बेटिया चाटते बेटिया तो पागल हो रहे हो करे बोलते ए बेटा है ओरा, तो बोल नहीं बेटवा तो ना है, तो फिर झूठा उड़ा बड़ा करते रहो करते। हाँ ये बात है। अब बताए कौन साहब है? सेन साहब का कोई बेटा नहीं था। जितना जगह हुआ जहां कोई भी मन्नत मांगा, जैसे ही मांगा मन्नत कि हमको यहाँ हुआ सर, अगला ही मांगा कि सर हमको वहां हुआ सलाह दिया, हम भी मन्नत मांगे वहां के वहां हुआ, अगला मन्नत मांगा कि वहां हुआ। सब जगह जो जहां मन्नत मांगा जाकर बताया सेन साहब को कि जानते हैं सेन साहब हम ओजा मांगे थे, कौन बुआ था? तो हड़िया बुआ था। अच्छा आप तवल मतलब कहता हम रोड़ा बुआ तर मांगे थे। अच्छा तो बोल हम तो ढेले बुआ तर मांग के हो गया मेरा। अच्छा अच्छा मतलब बाबा अलग अलग वेरायटी नहीं ढेल रहा थे, कहो मतलब पत्थर का कभी हड़िया कहे कुछ का कहे कुछ का। बोला अच्छा अच्छा। सब जगह बेचारा माथा वो भी टेके लेकिन कोई उपाय नहीं बना। सब जगह मतलब यहाँ भी प्रयास किए लेकिन कोई उपाय नहीं बना कि मतलब कहता कोई लड़का हो। एकदम समझ लीजिए कि पूरा अथक प्रयास, जितना समझ लीजिए बेटा के लिए देखिए कने कहाँ ना है कहाँ मांगता आदमी, समझ लीजिए बेटा के लिए कितना जगह पूछिएगा कि ये बच्चा का बाल नहीं कटाए मुड़ना होगा, कई जगह का अच्छा लोग 103 जगह 103 जगह काहे जी हो लेता क्या करे सब आदमी आशा में। अब बताए उसी प्रकार से सेन साहब, कौन साहब है? सेन साहब बेचारा सब जगह अपना मन्नत मांगे कोई उपाय नहीं बन रहा, लेकिन अंतिम में जब सेन साहब ने आशा त्याग दिया, उनकी पत्नी ने आशा त्याग दिया कि अब बेटा नहीं होगा, उसी समय सेन साहब को एक बेटा हुआ जिसका नाम खोखा उर्फ कासू रखा गया। अब बताए खोखा और क्या रखा गया? सेन साहब का बेटा एक हुआ, मतलब कहा था लैंडिंग से आया बेचारा, ये भी राहत लो राहत का सहाय लो तुम दोनों। अभी आएगा बताए खोखा कौन है रे? अब बताए कौन है? उर्फ कासू। गांव घर में ऐसे नाम रहता मतलब कहता है
गांव में पहले 2 नाम रखा जाता, जब नया नया कागो बच्चा जन्म लेगा कुछ तो कची पोतवक नामा को चाचे डोलन मारा ते कहने डोलन नाम हो भाई जी तो बोल नहीं रखिए रख देवे बढ़िया नाम नजर गुजर कोई लगा ये बात तो डोलन नाम रखल झोलन और डोलन ये बात अब बताए अब एलो बाजारिया में वही रखल को मतलब कहता गाँव में डोलन वगैरह को ये बात समझ ले अब ये लोग गाँव में रखल को बस सर मेरा नाम रखे डीजी डीजे अरे तुरी डीजे हाँ ये बात है तब बताए उसका नाम था क्या खोखा और क्या है वो खोखा और क्या है कासू खोखा बचपन से बड़ा नटखट था खोखा बचपन से क्या था नटखट था जब खोखा जी का जन्म हुआ तो सेन साहब के घर में जो है बेटा और बेटे में भेदभाव होने लगा बेटियों के लिए नियम कानून था बेटा के लिए कोई नियम कानून नहीं था बेटियों को खाने पीने पर पाबंदी था लेकिन बेटे को खाने पीने पर कोई पाबंदी देखिएगा एक आगो घर में बेटा हो जा बैठा है उसको दूध दे रहा माँ बोल ले पीन पीन रे बोल रहा है चल तो बड़ी ढाकार मार लो तो वजह पर अगर बेटी बैठा हुआ है बोल नहीं चलता तो लान तो ले काना कपड़ा झाड़ दो एकरा पिलार ले तो वो तनल रोए जा उसी प्रकार से बताए सेन साहब कौन साहब है तो मतलब ये जब भेदभाव वाला बात हुआ कि नहीं बेटा के यहाँ बल जबड़ी दे रहा बेटी मांग रहा तो कान कापर झाड़े बारे बार अब बताए सेन साहब बताए बेटियों के लिए नियम कानून था बेटा के लिए कोई नियम कानून बेटियों के लिए कोई आजादी नहीं था बेटा के लिए पूरा क्या था बेटियां अगर कोई गलती करता बाबू तो कुटाई नहीं थुराई भी होता था लेकिन अगर बेटा गलती कर दे तो अरे बेटा यार माफ करो भाई माफ करना पड़ेगा अब समय बेटियां अगर बेटा गलती करे तो माफ है बेटा गलती करे तो क्या है अमल अगर बेटी गलती करे तो माफ हो रहा है कि नहीं हो रहा है मूड़ी साफ करने पर कमान चल जाता है बाबू तो बताओ बेटा और बेटी में सेन साहब के घर में भेदभाव हो रहा है बताओ बेटियों के लिए नियम है बताओ बेटा के लिए कोई नियम बेटा अगर गलती करे तो क्या है माफ है बेटी गलती करे तो कुटाई हो रहा है मतलब बेटा और बेटे के साथ भेदभाव किया जा रहा है सेन साहब के घर में कौन साहब के घर में सेन साहब के घर में 5 बेटियों के लिए नियम कानून बेटा के लिए कोई नियम कानून नहीं बेटियां अगर गलती करे तो माफ नहीं किया जाता था बेटा अगर कोई गलती कर दे तो माफ है कोई तरह का दिक्कत नहीं है मतलब कहता सब माफ है बेटा के लिए मतलब कहता है सेन साहब का कोई नियम कानून बेटा पर नहीं चलता था देखते हैं एगो बेटा रहेगा तो समझ लीजिए कि एकदम दुलरुआ नहीं बाबू उसको एकदम हाँ कभी काल आपका अगर एक बेटा अगर है और कजो जाके लड़ाई कर दिया उसका मातर बोला जी है तोर बेटो बड़ी बदमाश हो मारो बोलबा जी हमारे बेटवा है जितना बढ़िया है ने झूठे बोल रहे तो रोको हमारे एक बुतरुआ है तंग करते रोको तूने तो नहीं जी आई बहुत बदिया लो आदम पूरा आदम आदम समझ ले कमीना ने महाकमीना हुई लेकिन अगर माँ कर लो माथों तेल लगा लो ना बेटा या मारते रहो सब मिलके और झूठे ये सब गर्दा उड़ा लो पूरा धुआं उड़े ले ये बात तो बताए कौन साहब ऐसे है सेन साहब के मतलब कहता है बेटा के लिए कोई तरह का फिक्र नहीं था सेन साहब का बेटा बचपन से नटखट था बचपन से कोई भी नटखट रहता है जैसे आप ये वाला पेन किसी को दीजिएगा अपना बाल बच्चे को अपने घर में छोटा छोटा नन्हा मुन्ना देश का सिपाही जो आया हुआ है नया लॉन्चिंग हुआ है 2022 साल में 2020 साल में लॉकडाउन मार का प्रभाव से जो आया है कहा लिया चुप रहा अब बताए उन लोगों को मतलब जो 2020 साल का लॉन्चिंग है वो बच्चा का उम्र अगर 2 साल हो गया ये पेन दीजिएगा तो क्या कहेगा कि पापा बोर्ड लाइए लिखेंगे वो निकालेगा ऐसे खोलेगा ब्रशिंग मारेगा फिर ऐसे ऐसे करेगा फिर मुंह में लगाएगा ये बात समझ तो सेन साहब ऐसे अगर बेटा ऐसे करके अगर एक खोल दल को तो सेन साहब के लगो ले इधर से ही नहीं खोला ये जैसे खोला एकरा मतलब मेरा बेटा का दिमाग इंजीनियर लायक है बताओ कौन साहब का
सेन साहब का। कौन साहब का? सेन साहब। अब बताइए ककरो घर में कैसनो बुतरो तो भगवान का रूप होता है। किसी के घर में बच्चा रहेगा तो बताइए कोई भी कलम कॉपी दीजिएगा, अब बताइए किताब दीजिएगा तो उल्टाना शुरू करेगा, फाड़ना शुरू करेगा, हो सकता है जिया से चाटना शुरू करे। चल बाबू अब ये चाट चाट के पढ़ो यार, तो आगे आवे वाला भविष्य विद्वान लिख। वैसे सेन साहब। कौन साहब है? जब अपना बेटा का नटखट गुण देखा तो सेन साहब ने अपना बेटा को कहा दिया कि मेरा बेटा कुछ बने या ना बने, इंजीनियर बनना कर क्या है तय, आदम फिक्स मान लो इंजीनियर हो गया। बताओ कौन साहब कह रहा है? सेन साहब। एक दिन सेन साहब के घर में कुछ पत्रकार मित्र आए हुए रहते हैं, मतलब पत्रकार मित्र आए हुए रहते हैं, 2-4 आदमी बाहर से गेस्ट लोग, और वहां बैठकर लोग बातचीत कर रहे थे आपस में कि बाल बच्चे के बारे में बात कर रहे थे कि आपका बेटा क्या बनेगा पढ़ लिख कर, आपका बेटा क्या बनेगा, आपका बच्चा क्या बनेगा। सेन साहब से कोई नहीं पूछा कि आपका बेटा क्या बनेगा। सेन साहब बलजबड़ियों जवाब देते हैं बिना पूछले, बल मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, मेरा बेटा क्या बनेगा? इंजीनियर बनेगा। अब बताएं 2 आदमी कहो खड़ा रहे तो जाके कहे हमारे 17 तारीख के शादी हो तो देखिए पूछल गो जो 17-18 करे लेने तो उसी प्रकार से बताए कौन साहब है? पत्रकार मित्र। बताए कौन मित्र है? आपस में बात कर रहे थे। बताओ सेन साहब से पूछा गया है कि नहीं पूछा गया? लेकिन सेन साहब बता रहे मेरा बेटा क्या बनेगा? इंजीनियर। उसी में एक पत्रकार मित्र बोलते हैं कि मेरा बेटा कुछ बने या ना बने पहले एक ईमानदार व्यक्ति बनेगा। एगो आप पत्रकार मित्र आते हैं, उनसे पूछा गया कि आपका बेटा क्या बनेगा, तो मेरा बेटा पहले एक इंसान एक ईमानदार व्यक्ति बनेगा, उसके बाद जो बनना रहेगा वो बने, कोई दिक्कत नहीं। जब इतना बोला गया तो सेन साहब के करेजवा जरी जल गया। बताओ सेन साहब वाला जवाब अच्छा है कि एकर वाला? लेखा मतलब पत्रकार वाला जवाब अच्छा है कि नहीं? मतलब समझ लिया खोखा अगर मान लिया गया इंजीनियर बन गया, पुल बना रहा है तो अंदर से खोल भी कर सकता है। जब अगर ईमानदारी नहीं रहेगा तो खोल कर सकता है कि नहीं? कितना डॉक्टर तक दिखाने जाइए, ईमानदार डॉक्टर अगर नहीं है, ऑपरेशन कहा के बाहर निकलिए और अंदर में जितना बढ़िया बढ़िया ट्रांसफार्मर हो सब खोल खा लल, जितना बढ़िया 11,030 शेयर का वोल्ट वाला जितना ट्रांसफार्मर हो वो सब खोल खाल के हटा दल आ छोटका डिपरवा की केल को लगा दल को, महीना दिन में ब्लास्ट कर लो, कड़ाक 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 हटो लगलो एकदम धड़ाक धड़ाक। बोला रे वाह, ले गलो डॉक्टर तब बोला जी मेन हाइड्रोलिक तो हटा दिया है जी। तो बोल कौन का? बोल छोटा छोटा हाइड्रोलिक डाला था इसमें। ये बात तो बताइए पहले नंबर आदमी के ईमानदारी जरूरी है, नौकरी से पहले क्या जरूरी है? बताइए फिर से बोलिए कौन जरूरी है? सेन साहब का पत्रकार मित्र कहा था मेरा बेटा पहले एक ईमानदार व्यक्ति बनेगा, उसके बाद जो बनना होगा क्या करेगा? बनेगा। इतने देर में मीटिंग समाप्त हुआ। जब सेन साहब बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि उसका ड्राइवर एक बच्चा से उलझ रहा था। उधर से मदन नाम का एक लड़का आ रहा था। कौन नाम का लड़का? मदन नाम का लड़का जो है अपनी माँ के साथ आ रहा था। बताओ केकर साथ आ रहा था? मदन नाम का लड़का अपनी माँ के साथ आ रहा था और सेन साहब का मोटर कार वहां लगा हुआ था। सेन साहब का मोटर कार वहां क्या था? लगा हुआ था। एकदम चमकता धमकता मोटर कार, ऐसा था कि चेहरा देख लेते ने तो चेहरा में दाग हो सकता था, लेकिन मोटर कार में एक भी दाग। सोचिए थोड़ा सा। अब बताए कौन कार है? मोटर कार में दाग है कि नहीं है? एकदम चीकी चीकी गाड़ी बाबू, गांव में इसको चीकी चीकी बोला जाता। ये बात समझ, एकदम पूरा एकदम चकचक गाड़ी था, गाड़ी में कोई दाग नहीं था। बुतरू वजह से जा रहा था मदन नाम का लड़का अपनी माँ के साथ। जब गाड़ी को देखा तो सटने का प्रयास किया, गाड़ी को छूने का प्रयास किया। जैसे गाड़ी को छूने का प्रयास किया, ड्राइवर जो है लात से धक्का मार दिया। गाड़ी से मारा कि लात से? मतलब ढकेल दिया ड्राइवर, मतलब कहता है धक्का दे दिया और मदन गिर गया और टोहना छिला गया। बताओ मदन नाम का लड़का माँ के साथ आ रहा था, बताओ गाड़ी को छूने का प्रयास करता है, मतलब उसका ड्राइवर धक्का देता है। मदन जब गिर जाता तो पैर क्या हो जाता है? छोटा लड़का रहता उतनी देर में उठता है और रुकाता है, काहे मारने रे, काहे तू मारने की कह लियो तोरा से बता।
पूरा बगझा करने लगा, गर्दनिया से सार दो बाबू। बताओ कौन बोल रहा है? बोल हाँ आदम अभी तो छोलियल गड़िया रे, जे बोल रहे मार दने तू आए छोलियल रे छोतियल तो बोल में ये बात के बोल रहा है? बाबू छोटा पैक बड़ा धमाका है। अब बताए कौन है रे? मदन पूरा दम बगझक करने लगा। इतने देर में सेन साहब का ड्राइवर आकर बोलता है, क्या हुआ ड्राइवर? जब इतना बोलता है तो ड्राइवर बोलता है, बोलते कोई जरी को भाड़कू गाड़िया पर मारो ले रोडबा मार दो चलिए एकरा बोलो ही तो भाड़कू। बताओ क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? हाँ बल गाड़िया का भी छनका दो चलो बोलो ही भाड़कू। हाँ ये बात अब बताइए लगा बजा के बोल दिया कौन? ड्राइवर बोल दिया क्या तर कि मतलब कहता है अगर बोलो ही तो ये भड़को है, मतलब कहता है इस तरह से विवाद वहां पर हो गया, केवल बोलो ही तो आप गुस्सा हमरे पर तन रले मारे लो। हाँ ये बात सुन। और गाली गलौज भी करने लगा कौन? मदन। समझ लीजिए आदम समझ, छोटा पैक बड़ा धमाका ये समझ ले। तो ड्राइवर मतलब कहता बोल दिया बता सेंस आता लगा बजा के गाड़ी उड़ी फोड़ना चाहता था। इतने देर में मदन का जो है माँ है वो चीन जाती है सेन साहब को। सेन साहब को चीन जाती है और चीन जाने के बाद वो डर जाती है और अपना बच्चे को कहती है बेटा जल्दी यहाँ से चलो, यहाँ लड़ा झगड़ा मत करने से कोई फायदा नहीं है। काहे कि सेन साहब मदन का बाबूजी का नाम है गिरधर। मदन के पिता का नाम क्या है? जो सेन साहब के घर में कमाते खाते थे। बताओ क्या घर में? सेन साहब के घर में कर्मचारी का कार्य करते थे। बताओ कगर घर में? नहीं बोला कगर घर में? सेन साहब के घर में बेचारे कमाते थे तो उसके माँ को तो पता था, उसके माँ को पता था, बेटा को पता नहीं था। बेटा मतलब कहता विवाद में उलझ गया और मतलब कहता उसका माँ मतलब वहां से मतलब पकड़ कर लेकर चली जाती है। इतनी देर में वो बच्चा चला जाता है। इतनी देर में ड्राइवर को कहते हैं सेन साहब कि ड्राइवर शीशार देख लो कहीं तो फोड़ा फड़ा नहीं। तो इतनी देर में जब ड्राइवर देखे लाता है तो पीछे वाला लाइट को है जो खोखा चूर रहा था। कौन चूर रहा था? खोखा खोलिए था। कौन खोलिए अरे? खोखा। बताए पीछे वाला लाइट को क्या कहले है? हाँ खोल कहले बेचारा खोखा। कौन खोल कहले है? खोखा। जब ड्राइवर देखा तो बोला कि बुला दे सेन साहब को, जैसा नहीं करामत कर रही। सेन साहब को बोला सेन साहब आके देखिन। सेन साहब आया, उतने देर में अपना बेटा को छाती से लगा लिया, बोला चावस बेटा चावस, क्या किया है तुमने आज? वो ये पत्रकार मित्र भी खड़ा थे, उतने देर में बोलते हैं देवल देखिए मेरा बेटा का करामत। आई देखें थोड़ा बोलवा देखें। ये देखना चाहता था कि अंदर में बॉल कैसे जलता है। बताए अंदर में बॉल कैसे जलता है ये देखना चाहता था। बताओ कौन साहब है रे? नहीं बोला कौन साहब है? सेन साहब कह रहे हैं कि मेरा बेटा देखना चाहता था कि अंदर में बॉल कैसे जलता है। इतने देर में अभी टायर को देखता है तो हवा निकाल ले। बोला अनुभव देखिए बड़ा अलग चीज। मेरा छोटा पैक बड़ा धमाका ही भी समय अलग चीज है ये। देखिए टायर का हवा निकाल के देखा है कि क्या इसमें भरा गया, कैसे चलता। बड़ा दिमाग है इसका अलग है, कोई बच्चा का इसका दिमाग का टक्कर नहीं। मेरा बेटा इंजीनियर समझिए बन गया। बताओ कौन सा बोल रहा है? सेन साहब अपना बेटा को इंजीनियर बनाने के फेर में बताओ अपना बेटा बॉल बत्ती सब फोड़ फाड़ दिया, हवा हुआ निकाल दिया, अपना बेटा को क्या बता दिया? बताइए ये फोड़ फाड़ के क्लियर कर लिया, लेकिन अपना बेटा को क्या बता रहा है? इंजीनियर। और इंजीनियर बनने के लिए कि मेरा बेटा इंजीनियर बने, इसके लिए सेन साहब अपने बेटा को पढ़ने के लिए कोई टीचर और प्रोफेसर को नहीं बुलाए थे, एगो बढ़ई को बुलाए थे और बोले थे कि हमारे बेटा के सामने 1 घंटा तुम ठोक पीट करोगे ने तो मेरा बेटा का दिमाग जो इंजीनियरिंग लाइन में बैठा हुआ रहेगा। तो बताओ एक बढ़ई आता था, एक कौन आता था? बढ़ई आके वहां ठोक पीट करता था, जिससे कि इंजीनियरिंग लाइन में खोखा का दिमाग क्या रहे? बताओ खोखा का दिमाग क्या कर दिमाग है? इंजीनियरिंग लाइन में बैठा हुआ है। इंजीनियरिंग लाइन में क्या रहे? बता मदन गाड़ी को छूना चाह रहा था, विवाद उतना में हो गया। बताओ खोखा गाड़ी फोड़ फाड़ दिया, क्या बना गया? इंजीनियर बनने के बारे में बोल दिया। अगला दिन जो है मदन का पिताजी गिरधर
सेन साहब के घर में काम करने जाते हैं। जैसे सेन साहब के घर में काम करने जाते हैं, सेन साहब गिरधर को बुलाते हैं, गिरधर इधर आओ। बोल जी हुजूर। बल मदन तोरे बेटा है रे? तो बोल जी हुजूर। तो बोल तोर बेटा जैसा लक्षण और चोर डकैत गुंडा मवाले से ज्यादा बने वाला नहीं। बोल जी हुजूर। बस संभाल ले अपन बाल बच्चा। बोल जी हुजूर संभाल ले। बताइए एकरा बताइए, मदन को चोर डकैत गुंडा बोला, चोर डकैत क्या बोला? अब बता अपना बेटा को क्या बोल रहा है? एक दिन का बात है कि मदन अपने मित्रों के साथ लट्टू नचा रहा था। बेला फाड़ लट्टू चल रहा। मदन अपने मित्रों के साथ लट्टू नचा रहा था। क्या नचा रहा था? इतने देर में खोखा जाकर कहता है कि हम भी लट्टू नचाएंगे, हमें भी दो। इतनी देर में मदन गुस्से में आकर कहता, तेरे बाप का औकात नहीं लट्टू देने का जो लट्टू लेने यहाँ आया हो। बता कौन बोल रहा है? लट्टू। बता ककर मित्र लट्टू नचा रहा था। लट्टू नचाने के लिए कौन मांग रहा है? इतनी देर में मदन ने जवाब दे दिया कि तेरे बाप का औकात नहीं लट्टू देने का जो यहाँ लट्टू लेने आया। इतनी देर में मदन को खोखा ने 2-4 चोट लगा दिया। बता मदन को कौन मार रहा है? मदन को कौन मारा? खोखा। 2-4 मुक्का लगा दिया। तो बताइए वहां मदन को मारते रह गया, मदन पिटाते रह गया, खोखा दुखियाते रह गया, लेकिन मदन का कोई मित्र छुड़ाने के लिए तैयार नहीं हुआ। मदन पिटाता ही पिटाता रह गया, लेकिन कोई मित्र नहीं छुड़ाया। अगर सब मित्र छुड़ा भी देता, नहीं मारता, कम से कम छुड़ा भी देता, तो शायद मदन पिटा नहीं पाता। बात सुना रहा है कि नहीं? तो बता मदन का दोस्त को मदन को मदद करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? वहां छुड़ा देना चाहिए। तो इस कहानी से पता चलता है कि गरीब और अमीर में लड़ाई अगर हो जाए ने, तो गरीब अगर तोर साथी भी हो जाए खड़ा होने, तो वो अमीर के साथ दे तो केवल तोरे गलती है लो, तोरे गलती है लो, काल बोलने लो। हाँ ये बात। अब आता है मदन कौन है रे? मदन पिटाते रह गया, लेकिन ओकरा दोस्त मदद किया कि नहीं किया? नहीं बोले। मदन का दोस्त मदद किया? नहीं बोल रहा है किया कि नहीं किया? मदन का कोई भी दोस्त मदद नहीं किया। मदन का कोई भी दोस्त मदद नहीं किया। ये सुनो, अरे लगा मदन का कोई भी दोस्त, मदन का कोई भी क्या है? मदन का कोई भी दोस्त मदद किया कि नहीं किया? नहीं किया। मदन बेचारा कुटा गया, पिटा गया, थुरा गया, छछा गया, घर चला गया। कौन पिटा घर गया है? नहीं बोला। कौन गया रे? मदन अपना घर चला गया, कुटा उठा गया। मदन अपना घर चला गया, लेकिन एक दिन का बात है, मदन आशा लगेले था कि तुम मिल जो जाइया मिल में। बता कौन लगेले है? मदन आशा लगेले था कि भेटा जो खाले बाबू अकेले में तोरा रंध बोदम। अब बताइए मदन सो रहा था, केकरा मारे ले? खोखा को मारे। एक दिन खोखा आ रहा था, सकेत गले में भेटा गया। बता कौन गले में भेटा गया? हाँ ये गले में आ रहा था खोखा। इतनी देर में मदन ने मुक्का बांध लिया। बाबू ऐसा मुक्का मारा कि 2 दांत, कई दांत तोड़ दिया? 2 दांत तोड़ दिया। जब खोखा देखा तो अरे अरे बाईपास निकाल दे रहे। हाँ अब बताए कौन मारा है? कौन मारा है? ऐसा मुक्का मारा कि 2 दांत खोलिया दिया। कई दांत खोलिया दिया? हवा बिहार पूरा साफ जा रहा है। बताओ कई दांत तोड़ा? मदन ने मारकर 2 दांत घसा दिया। कई दांत घसा दिया? 2 दांत तोड़कर बोला जो हो गलो करामत तो है। बताओ कौन मारा? मार के 2 दांत तोड़ के एकदम समझ ले एकदम घायल कर दिया। जब 2 दांत तोड़ दिया तो समझ ले उसको लगने लगा डर कि अगर हमारे बाबूजी आए, जानते बाबू हम जाइया नहीं मारो ले, हम ही पिटा लिए, तो हमारे बाबू हमरे ऊपर से मारो ले। और आज हम झरी मनी काम नहीं के लिए कई दांत तोड़ा लिए, आदम खिड़की के बारे सब साफ कर लिए। ये बात समझ मतलब सब दोनों पलवा गिरा दिया मार। अगर आज हमारे बाबूजी जानता है कौन सो रहा है? मदन। कि आज हमारे बाप जानेगा तो मार के हमको रुद्दी रुद्दी कर देगा। इसलिए डर से बेचारा 7-8 बजते बजते घर नहीं गया। सोचा बाबू मम्मी यार को सोने दो आराम से, वकर बाद जाएंगे और खाना निकालेंगे, एक रोटी और खा पी के सो जाएंगे। बेचारा अंधेर घर में छोटे छोटे कदमों से एंट्री मार रहा है। छोटे छोटे कदमों से क्या मार रहा है? एंट्री मार रहा है। घर अंधेर था और एकाएक लोटा में लात बज गया।
लोटा में लात क्या आ गया? जैसे झनाक सा आवाज किया, उसका बाबूजी दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। मदन तैयार हो गया कि अब मारने के लिए, तब मार खाने के लिए तैयार है। कौन? मदन। क्या हमारे बाबूजी तो मारवे करेगा, अब कबाड़े खुल गया तो मारियत होना शुरू होइएगा। पिटाने के डर से बेचारा रोटी ले भागे, फेरम था लोटा में लात बज गया। मदन तैयार हो गया कि जो मार तो मारो। अब बताओ कौन तैयार हो गया? इतनी देर में उसका बाबूजी मारने के बजाय छाती से लगा लिया और बोला, शाबाश बेटा, तुमने जो है करामत किया है, ये सराहनीय कार्य है। कौन कार्य है? खोखा एक ऐसा लड़का था जो मदन के पिताजी को भी गाली गलौज करता था। मदन के पिताजी मारना चाहता था लेकिन मार नहीं पाता था। लेकिन आज गर्व की बात है कि मेरा बेटा ने 2 दांत तोड़कर बाप का बदला ले लिया है। मदन ने अपना और अपना बाप का बदला लिया। मदन ने अपना और अपना। इसलिए इस कहानी का नायक हीरो किसको कहा गया है? मदन को। इस कहानी का नायक किसको बोला गया? खोखा के 2 दांत तोड़कर मदन ने 20 का 2 दांत साफ कर दिया। इसलिए इस कहानी का नाम क्या रखा गया? 20 का दांत। कोई दिक्कत? कल क्वेश्चन आंसर लिखाएं किताब।